हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। हमारे स्क्रीन पर चल रहे एक्सक्लूसिव तस्वीर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां पर बीएसपी के नेता अरुण कुमार हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं आनंद मोहन। इस तस्वीर के सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं सर? सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा। देखिए, यह तस्वीर जो आप दिखा रही हैं अपने स्क्रीन पर, बिहार के दोनों कद्दावर नेता, काफ़ी अच्छे दोस्त। समता पार्टी जब बन रही थी तो इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। नीतीश कुमार तो उसके नेता ही थे, लेकिन आनंद मोहन और अरुण बाबू की जो उसमें भूमिका है समता पार्टी के निर्माण में, इसको जो बिहार के सियासत को फॉलो करते हैं उसको जानते हैं। आज एक मुलाकात हुई दिल्ली में, जैसा आप कह रही हैं, फोटो भी है। मुलाकात हुई है तो तरह तरह की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली में शुरू हुई कि आखिर अरुण बाबू और आनंद मोहन के बीच ये मुलाकात क्यों हुई। जिज्ञासा का विषय है। दो बड़े नेता मिलते हैं, अब बड़े कद के नेता मिलते हैं तो स्वाभाविक है, चुनाव है बिहार में, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और उस चर्चाओं पर हम लोगों ने भी मंथन किया कि आखिर क्या बात हो सकती है। अरुण कुमार बीएसपी में है, आनंद मोहन जनता दल यूनाइटेड में हैं, उनके धर्मपत्नी सांसद हैं शिवहर से, जनता दल यूनाइटेड से। दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो गई तो कुछ न कुछ तो बात जरूर होगी। तो सर इनकी मुलाकात होती है और आगे विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में क्या दोनों साथ में आगे चुनाव में भी दिखने वाले हैं? देखिए, आप जब बात करेंगे इस मुलाकात की तो दोनों नेता ने यही कहा कि एक समान शिष्टाचार मुलाकात है। मुलाकात हुई है, दोस्तों के बीच मुलाकात होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर राजनीति की अगर हम बात करें तो कभी भी दो बड़ा नेता अगर मिलता है तो सिर्फ वो मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती है, काफी अहम मानी जाती है। और ऐसे में सामने विधानसभा चुनाव है तो इसे आम मुलाकात का नाम तो दिया नहीं जा सकता। एकदम आपने वंदना जी सही कहा कि जब दो बड़े नेता मिलेंगे तो कुछ सियासी बातचीत जरूर होगी। देखिए, अरुण बाबू की बात आप करिए, अभी बिहार में क्या चर्चा है? दो तरह की चर्चा है अरुण बाबू को लेके कि वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं। एक चर्चा होती है कि नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बेटे को लेकर भी काफ़ी वो चिंतित रहते हैं, उनके भी ज्वाइनिंग की बात होती रहती है कि अरुण बाबू के बेटे को भी शामिल होना चाहिए सब चीज़ों में। तो इस तरह की बातें हो रही है। अभी चुनाव है, देखिए बाई इलेक्शन होना है, 4 विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है और सबसे बड़ी चीज़ जो है बेलागंज में भी इलेक्शन होना है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें को सोची जा रही है। तो अरुण कुमार के अगले कदम पर सबकी नज़र है कि वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं या बीएसपी में रखकर वहाँ अपने बेटे को चुनावी जंग में उतारते हैं। इस तरह की चर्चा है और जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि काफ़ी गंभीरता से अरुण बाबू विचार कर रहे हैं कि जो दो पहले वाला ऑप्शन है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का, उसमें काफ़ी गंभीरता से अरुण बाबू विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर कोई फैसला होगा। तो क्या आनंद मोहन अरुण बाबू से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप जदयू में ही आ जाइए, भाजपा में मत जाइए? देखिए, जो अरुण बाबू गए मिलने के लिए, तो देखिए जनता दल यूनाइटेड में अपना एक कद है और आनंद मोहन का व्यक्तिगत तौर पर बड़ा कद है बिहार की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं से एक सलाह मशवरे वाली बात है, क्योंकि समता पार्टी में बहुत काम किया इन दोनों नेताओं ने और काफ़ी अच्छे दोनों के रिश्ते भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक आपने एक टर्म किया मनाने की कोशिश। हमारा कहना है कि मनाने से अच्छा होगा कि हम ये कहें कि एक सलाह मशवरा लेने वाली बात ज़रूर हुई होगी। आनंद मोहन चूँकि पुराने दोस्त हैं तो अरुण बाबू ने ज़रूर इस पर सलाह मशवरा किया होगा आनंद मोहन जी से कि हमको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए या जेडीयू ज्वाइन करना चाहिए, बेटे को चुनाव लड़ाना चाहिए कि नहीं लड़ाना चाहिए। तो एक राजनीतिक संवाद, सियासी संवाद जरूर हुआ है इन दोनों नेताओं के बीच में और हमको लगता है कि आनंद मोहन ने जरूर न कुछ एक अच्छी सलाह जरूर दी होगी और बहुत जल्द अरुण बाबू किसी फैसले पर पहुंच के एक फैसला लेंगे, हमको ऐसा लगता है।
वैसे भी आज आपने खबर भी बताया, हमने भी चैनल पर अपने खबर दिखाया कि विधानसभा चुनाव 6 जनवरी के बाद हो सकता है। ऐसे में जो राजनीतिक दल है वो काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच आनंद मोहन और अरुण कुमार की ये मुलाकात, ये तस्वीर जो अपने चैनल पर अपने दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। ऐसे में जल्द ही अरुण कुमार भी इस पर सोच विचार कर सकते हैं और अपना फैसला सुना सकते हैं। तो क्या अरुण बाबू के जदयू में आने से जदयू को फायदा होगा? निश्चित तौर पर फायदा होगा। देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है 24 का, शाहबाद में जो नतीजा आया है वो एनडीए के लिए बेहतर नहीं आया है। 4 सीटें एनडीए वहाँ हार गया है। तो इसका मतलब है कि अरुण बाबू अगर ज्वाइन करते हैं तो शाहबाद की राजनीति में, देखिए उपेंद्र कुशवाहा को तो ये लोगों ने ले आए, राज्यसभा में मेंबर भी बना दिया। अरुण बाबू अगर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर, और एक चीज़ याद रखिए वंदना जी, अशोक चौधरी के बयान के बाद भूमिहारों में जो गुस्सा है, अगर अरुण बाबू ज्वाइन करते हैं जनता दल यूनाइटेड तो निश्चित तौर पर वो गुस्सा शांत होगा भूमिहारों का। और शाहबाद के इलाके में जो जनता दल यूनाइटेड पिछड़ रहा है, कोशिश लगातार जनता दल यूनाइटेड कर रहा है, चाहे वो भगवान सिंह कुशवाहा की एंट्री हो, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना हो एनडीए के फोल्ड से, अब अरुण बाबू वाला मामला है, उनकी मुलाकात हुई है आनंद मोहन से, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक ऑपरेशन शाहबाद के इलाके के लिए किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि वहाँ पर हमको मजबूत होना है, तो अपने मजबूत साथियों को जोड़ना है। भगवान सिंह कुशवाहा आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, अब है कि अरुण बाबू भी अगर आ जाते हैं तो भूमिहारों को लेकर जो गुस्सा है वो तो कम होगा। शाहबाद में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और ये जो बाय इलेक्शन होने वाला है उस बाय इलेक्शन में निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड को उसका फायदा मिल सकता है अगर अरुण बाबू ज्वाइन करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं आपको बता दें कि स्क्रीन पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में अरुण कुमार जो कि बसपा के नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके साथ बैठे हैं आनंद मोहन। दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है और उसके बाद अब ये खबर चलने लगती है कि दोनों जल्द ही कुछ बड़ा बिहार में करने वाले हैं। अरुण कुमार जदयू में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद जदयू को आने वाले उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा होगा। खासकर भूमिहार वोट को अपने पाले में करने की कोशिश की जाएगी अरुण कुमार के जरिए। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।